हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी कहानी है बेटा इतना जलील मत करो, आखिर मैं तुम्हारा बाप हूँ। बेटा तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तुमने मेरे भाई से मिलने का वादा करके मुझे वृद्धा आश्रम लेकर आ गए। तब बहू मधु ने कहा, अगर हम लोगों ने झूठ नहीं कहा होता तो क्या आप आने के लिए रेडी होते। इसीलिए हमें यह कदम उठाना पड़ा। कार में आगे की सीट पर शशि के बगल में बैठी हुई शशि की पत्नी मधु बोली, पापा जी टाइम वेस्ट मत कीजिए, कार से जल्दी उतर जाइए, हमें आपको छोड़कर पार्टी में जाना है। हमारे दोस्त हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आपने हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। पहले आपको अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे, फिर आपको अपना टूथब्रश याद आया, निकलते समय मम्मी जी की तस्वीर याद आई। याद करने और लेने में आपने हमारी पहले ही बहुत देरी करवा दी है। प्रकाश जी गाड़ी में बैठे बैठे, तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मेरे भाई का नाम लेकर वृद्धा आश्रम में छोड़कर जा रहे हो। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। सही बोला, बिल्कुल सही जगह पर आए हो। वैसे क्या कर दिया है आपने मेरे लिए। पढ़ाना लिखाना हर माँ बाप का फर्ज होता है। इस उम्र में आपके लिए यही सही जगह है। फिक्र मत कीजिए, थोड़े दिनों में यहाँ आपके बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, फिर आपका यहाँ मन लग जाएगा। प्रकाश जी बोले, मुझे नहीं चाहिए बेटा दोस्त वोस्त, मुझे तो बस मेरे बच्चों के साथ रहना है, मुझे तो मेरे घर रहना है बस। मधु बोली, पापा जी कौन सा घर। अब वह घर घर नहीं है, समझे। वह अब हमारा घर है। आप यहाँ आराम से रहिए ताकि हम अपने घरों में दोस्तों को बुलाकर पार्टी कर सके। वैसे भी आपको पार्टी वगैरह पसंद नहीं है, इसीलिए आपके लिए यही सही जगह है। शशि मधु की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हमारे घर में सबसे ज़्यादा पार्टी होंगे और हमें इसमें कोई रुकावट नहीं चाहिए, इसीलिए बेहतर है आप यहाँ रहे। प्रकाश जी बोले, इसी दिन के लिए माँ बाप बच्चों को पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं। शशि कार में से उतरकर पीछे वाली डिक्की खोली और पापा का सामान निकालकर नीचे फेंक दिया और दोनों हाथ जोड़कर बोले, अब जाइए अंदर ताकि हम भी यहाँ से जल्दी जा सके। प्रकाश जी बेटे बहू का देखकर दंग रह गए। जैसे ही कार से उतरे, झटके से शशि ने अपनी गाड़ी घुमाई और वहाँ से चला गया। मधु बोली, अच्छा हुआ, हमेशा के लिए बला टली। प्रकाश जी ने अपना नीचे पड़ा सामान उठाया और रोते रोते अंदर जाने लगे। अंदर से एक सहकर्मी आया और उसने प्रकाश जी के हाथ से सामान ले लिया। सहकर्मी ने प्रकाश जी से कहा, यहाँ आपके जैसे हजारों वृद्धा है जिसको अपने बेटे बहू ने घर से बेदखल कर दिया है। यह वृद्धा आश्रम 1000 बूढ़े का भार उठा रहा है, आपका भी उठा लेगा। प्रकाश जी ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो। सहकर्मी बोला, मेरा नाम रवि है बाबूजी, मैं यहाँ 5 सालों से सभी की सेवा कर रहा हूँ। सच कहूँ तो यहाँ पर बहुत दुख होता है यह सब देखकर, और मुझे यह बात सोचने को मजबूर कर देती है कि ऐसा कोई कैसे यहाँ अपने माँ बाप को छोड़कर जा सकता है। वैसे बाबूजी आप मुझे अपना ही समझना और कोई भी काम हो मुझे आवाज़ देना। रवि प्रकाश जी को उनका कमरा दिखाते हुए बोला, ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आप यहाँ पर है। प्रकाश जी कमरे पर बैठकर रो पड़े और बोले, रवि बेटा मेरी पत्नी का निधन हुए 2 साल हो चुके हैं। मेरी पत्नी सुमित्रा के निधन के बाद मैं ज़्यादा बीमार ही रहने लगा। मुझसे 2 रोटी भी ना खाई जाती थी। एक दिन बहू मधु से बोला, मुझे रोटी सब्जी नहीं खाई जाती बेटा, हो सके तो मेरे लिए अलग से खिचड़ी या दलिया बना दो बस। मेरा इतना कहते ही बहू मुझ पर टूट पड़ी। कहने लगी, आपको तो बस बैठे बैठे फरमाइश करनी होती है, कभी यह बना दो कभी वह बना दो। मैं यहाँ आपकी नौकरानी बैठी हूँ। मेरे बात कान खोल कर सुन लीजिए, आपकी पत्नी तो इस दुनिया में है नहीं जो आपकी सेवा पानी पूरी करती रहे, और मुझ पर यह जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, समझ गए आप। मेरा बेटा भी उस दिन मधु से बोला, मधु खिचड़ी बना दो। खिचड़ी बनाने में भला कितना ही समय लग जाएगा। तब मेरी बहू बोली, तुम्हारे पापा के लिए अलग से कुछ ना बन पाएगा मेरे से।
इन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ दो। यह सुनते ही मैं डर गया। मैंने कहा, आगे से मैं कभी भी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा बेटा, मगर मुझे वृद्धा आश्रम भेजने की बात कभी मत करना। उसके बाद मुझे बहू जो भी खाने को देती थी, जैसा भी देती थी, रूखा सूखा चुपचाप मैं खा लेता था। भले मेरा पेट साथ दे या ना दे, मगर मैं उससे कुछ न कहता। एक दिन शशि जब मुझे खर्चे के पैसे दे रहा था, मधु मेरे हाथ से पैसे छीन ली और बोली, क्या जरूरत है पैसे देने की? पूरे दिन तो घर में पड़े रहते हैं, टीवी और बिजली का बिल अलग से बढ़ाते हैं, तो फिर अलग से खर्च के लिए पैसे क्यों देना? उस दिन से मुझे पैकेट खर्ची भी मिलने बंद हो गई। मैं तो चुपचाप रह रहा था और साथ ही भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे जल्दी उठाना। थोड़े दिनों बाद घर में शशि और मधु आए दिन अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी करने लगे। मेरे कमरे को वो बाहर से ताला लगा देते थे। मैं छोटे से कमरे में पड़ा रहता था। कल रात को बाहर पार्टी चल रही थी और मुझे कमरे में बेचैनी महसूस होने लगी। मेरा दम घुटने लगा। मैंने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। बहुत देर बाद शशि और मधु दरवाजा खोले। बोले, मुझे आज आपकी वजह से अपनी पार्टी जल्दी ही खत्म करनी पड़ेगी और हमारे दोस्तों को ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। चिल्लाते हुए बोले, आपने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया और अपने कमरे में चले गए और आज मुझे अपने भाई से मिलने को कहकर वृद्धा आश्रम छोड़कर चले गए। मैं रोता रहा, बिलखता रहा, मगर दोनों ने मेरी एक ना सुनी। प्रकाश जी की सारी कहानी सुनकर रवि बोला, बाबूजी अब चिंता मत कीजिए, आप यहाँ बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूँ। रवि चाय नाश्ता लेकर आ गया। प्रकाश जी धीरे धीरे आश्रम में बसने लगे थे। उन्हें अपने घर की तो बहुत याद आती थी। वो धीरे धीरे वृद्धा आश्रम में रह रहे और भी लोगों से उनकी मित्रता हो गई। वो सारे मित्र साथ में सैर सपाटा में जाते थे और शाम होते ही सोसाइटी की बेंच पर बैठकर गप्पे मारते रहते थे। कभी कभी घर में बेटे बहू की बहुत याद आती थी, मगर यहाँ पत्नी की कम से कम यादों के सहारे जिंदगी कट जाती थी। एक दिन प्रकाश जी वृद्धा आश्रम में पेड़ लगा रहे थे। तभी प्रकाश जी के दोस्त शर्मा जी की बेटी अनीता ने देखा और बोली, अंकल जी आप यहाँ कैसे? अनीता को देखते ही प्रकाश जी भावुक हो उठे। उन्होंने सारी बातें अनीता को बताई। अनीता पेशे से वकील थी। दूसरे दिन ही शशि के घर नोटिस पहुंच गया। नोटिस देखकर शशि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, सही बोला, घर खाली करने का नोटिस आया है। मधु गुस्से से बोली, शशि तुम भी बुद्धिजीवी ही रहोगे। पापा जी को छोड़ने से पहले यह तो देख लेते कि पापा ने घर की प्रॉपर्टी पूरा भर दिया है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? सही बोली, अभी के अभी उस वकील के पास चलते हैं जिसने हमें यह नोटिस भेजा है। शशि और मधु अनीता के पास पहुंचकर बोले, हमें यह नोटिस क्यों आया है? हम इस घर के मालिक हैं। अनीता ने अंदर से प्रकाश जी को बुलाया और बोली, अगर तुम इस घर के मालिक हो तो यह कौन है? प्रकाश जी को देखकर बेटा बहू हक्के बक्के रह गए और बोले, पापा आप बताइए इनको कि असली हकदार कौन है इस प्रॉपर्टी का। प्रकाश जी बोले, तुम असली हकदार कब से हो गए इस प्रॉपर्टी का? उस दिन क्या कह रहे थे तुम कि मैंने तुम लोगों के लिए आखिर किया ही क्या है? तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, आज अपने पैरों पर खड़े हो। और बहू, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा, मगर तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे इस उम्र में तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम लोगों ने मुझे रुला कर रख दिया। कानून के अनुसार अगर बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल दे तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी उनका कोई हक नहीं होता। शशि और मधु दोनों प्रकाश जी से माफी मांगने लगे और बोले, पापा जी आप चलिए, हमारे साथ ही रहिए, मगर हमें घर से मत निकालिए। अनीता बोली, तुम दोनों अपना यह नाटक बंद करो। जो बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दे,
ऐसे बच्चों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। प्रकाश जी को अनीता ने हौसला दिया था, जिससे प्रकाश जी में आत्मविश्वास, सम्मान लौट आया और बोले, तुम दोनों मुझे क्या रखोगे? अब मैं तुम दोनों को अपने साथ नहीं रखूंगा। तुम दोनों को मेरी प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूँ। दोस्तों, मैं उन सभी बेटी और बहुओं से हाथ जोड़कर बोलती हूँ कि आप प्यार जितना अपनी सास ससुर के संपत्ति से करते हैं, उतना ही प्यार अपने सास ससुर से भी कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।